12th Jyotirling Yatra on motorcycle. ड्रीम्स डू कम्स ट्रू। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे तो, और अगर आप जिंदा हैं तो नज़र आना बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइन के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू दिल से। थैंक यू सो मच। आज संडे है, वीकेंड है, 50 तरह का कमिटमेंट होता है, आई नो दैट, बट फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला। आई रियली रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड ये जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये एक तरह का मोटिवेशन है मेरे लिए। आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शिवा है। मैं जर्मन ट्रांसलेटर हूँ बाय प्रोफेशन और मोटरसाइकिलिंग मेरा पैशन है। तो कहते हैं ना कि आप इस जीवन में अपना नाम बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अपना धर्म बदल सकते हैं, और अपना भगवान बदल सकते हैं, अपना फैमिली बदल सकते हैं इफ़ यू वांट टू। आप अपना फैमिली को छोड़ सकते हैं, अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं बदल सकते हैं अपने लाइफ में, वो है योर पैशन। इट्स सिकली इंट्रेंस इन योर सोल कि आप उसको कभी कुछ भी हो जाए वो बदल ही नहीं सकते। दैट वन पैशन, और मेरे लिए है वो मोटरसाइकिल। मैं 27 साल का हूँ और अब तक मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बैड गुड सब कुछ हुआ, तो बहुत बदलाव भी आए। लेकिन एक चीज़ इस जर्नी के थ्रू दो ऐसी चीज़ है जो नहीं बदला। वो ये है, वो पहला है महादेव के प्रति प्यार और श्रद्धा, और दूसरा है मेरा पैशन मोटरसाइकिलिंग का। तो कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब मैं केदारनाथ गया था मोटरसाइकिल से, दिल्ली से सोलो। और तब मैं JNU में पढ़ता था, BA कर रहा था जर्मन स्टडीज़ में। तो उस समय मेरे मन में ये मैं सोचा कि वाई नॉट 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा ऑन मोटरसाइकिल। तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था उस टाइम, और आप देख लो अभी ऑलमोस्ट 9 इयर्स, और इस बीच बहुत कुछ लाइफ में बदलाव आया। जो मेरा सपना था, जिसको जैसे हम लोग अपने बेबी को नर्चर करते हैं ना, मैंने उसको ऐसे नर्चर किया है। तो ये करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एटलीस्ट ये जो मेरे लिए माहौल है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा मोटरसाइकिल पे करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम वेटिंग, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा ना टाइम फ्लैग ऑफ का, इस दिन का बहुत दिन से इंतजार तो था, बट जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है ना, गेटिंग लिटिल बिट इमोशनल, बट कोई नहीं। आई एम ये दिन था। हर बाइकर्स का ये ड्रीम होता है, ये जो मोमेंट है ना, ये हर बाइकर्स का ड्रीम होता है। और ट्रस्ट मी, नीतू बता पाएगी, मैं कल पूरे रात नहीं सो पाया, लेकिन आप देखो मेरे हाथ में, आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं नहीं सोया। एक पल की भी मतलब बैठा था मैं बस, क्योंकि मुझे वो राइड स्टार्ट करने के पहले ना, बाइकर जो जितने भी हैं वो रिलेट कर पाएंगे, वो नींद आता ही नहीं मुझे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू हिट द रोड। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये जो मैं कर रहा हूँ। तो कट शॉर्ट में ये क्या होता है कि हम सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, और हम हमेशा निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि अपने लाइफ को, वी ऑलवेज स्टार्ट टू गिव आवर लाइफ अ बेटर वन। हमने अपने बच्चों के लिए उनके बेटर चाइल्डहुड हो, हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने सोसाइटीज़ को बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और वो हो भी रहा है वन वे और अनदर। तो मैं सोचा कि मैं एज ए मोटरसाइकिलिस्ट व्हाट आई कैन गिव टू द सोसाइटी। अब मैं क्या करूं ऐसा कि वो सोसाइटी को बेटर बना सकता है। तो फिर मैंने एक सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत गंभीर समस्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो मैंने उसको पिक किया, और मेरा था कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करते करते मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में लोगों से प्रचार प्रसार करूं, और
ताकि यही जो है मैं दे सकता हूँ एज ए मोटरसाइकिल सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर महादेव। ગુડ મોર્નિંગ. અત્રે ઉપસ્થિત વડોદરાના લોકલાડીલા ધારાસભ્યશ્રી અને આપણા વડીલ એવા યોગેશભાઈ પટેલ, આપણા માંજલપુર ધારાસભ્ય સર, એક્સ મેયર બાપુ અમારા નિલેશસિંહ રાઠોડ, અમારા બે કોર્પોરેટર આ જગ્યાના કેતનભાઈ અને ઘનશ્યામભાઈ, તેઓનું હું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું યોગેન્દ્રસિંહ સિસોદિયા, ગુજરાત મોટરસાઇકલ રાઇડર એસોસિએશનનો પ્રમુખ. જેવું આપણે બધાને ખબર છે, અત્યારે અહીંયા આપણે ઉપસ્થિત થયા છે એક કોઝ માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે કે અમારો એ મિત્ર છે રાઇડર શિવાભાઈ, એ 12 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રાનું પ્રસ્થાન આજે અહીંયાથી કરવા જઈ રહ્યો છે. ફક્ત 12 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા એ નથી કરવાનો, પણ એની સાથે એક કોઝ જોડાયેલો છે. એક કોઝ એટલે કારણની સાથે, હેતુ સાથે આ યાત્રા આરંભ કરવાનો છે. હવે એ હેતુ છે જે આપ જોઈ શકો, ચાઇલ્ડ એબ્યુઝનું એ દરેક જગ્યાએ પર જઈને આ વસ્તુને એ પ્રચાર કરશે. અને આ બહુ એક સામાજિક, જેને કહેવાય કે વલ્નરેબલ સબ્જેક્ટ છે, જેની પર તાકીદે કંઈ જાજી વાત થતી નથી, પણ એક એના પર ઉજાગર થાય. અને તે હેતુસર એમને અર્પણ એનજીઓ કરીને છે, અને અર્પણ એનજીઓ એમને સ્પોન્સર કરેલી છે. અને આ મારા તમામ મિત્રો જે અહીંયા ભેગા થયા છે, બાઇકિંગ રાઇડિંગ એસોસિએશનના ગુજરાત, જેટલા પણ મારા મિત્રો અહીંયા છે, ગુજરાત રાઇડિંગ સમુદાય, જે હવે ધીમે ધીમે કરીને એક સમુદાયનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે. કાકા, અમે કંઈક ને કંઈક કારણસર કોઈ પણ હેતુ હોય, અમે દરેક રાઇડર્સ અમે આગળ આવતા હોઈએ છીએ ને કંઈક ને કંઈક સામાજિક હેતુને અમારો એક સાથ સહકાર આપતા જોઈએ છે. જેવી રીતના શી ટીમનું ફોર્મેશન અહીંયા વડોદરા ખાતે જ્યારે કમિશનર સાહેબ આપણે શમશેરસિંહ સાહેબ હતા, એમણે શી ટીમનું ફોર્મેશન કર્યું, તે ટાઈમે પણ અમારી મોટરસાઇકલ ગ્રુપની બહેનોની એક વિંગ છે, એમને એ ટાઈમના એસીપી હતા અમિતાબેન મનાની, એમને 1.5 કે 2.5 દિવસની અંદર મોટરસાઇકલ સેવા શીખવાડી દીધી. એટલે દરેકે દરેક વસ્તુમાં જ્યારે નીરજભાઈ મેયર સાહેબ તરીકે આપણે રોકાયા, ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં જ અમે એક સે નો ટુ ડ્રગ્સ માટે અમે એક રાઇડનું આયોજન કર્યું. એટલે કંઈક ને કંઈક સામાજિક કારણોસર અમે કંઈક સાથે ને સાથે સમાજની સાથે હોઈએ જ છીએ. હું આપ સૌનો બહુ ઝાઝો ટાઈમ નહીં લઉં. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાનોને હું विनती करें, शिवा भाई हम अगर इनका स्वागत अगर कुछ हिंदू हिसाब से करते हैं तो कैन वी हैव कुछ शॉट्स? Can anyone help Shiva? Can anyone come here? शिवा भाई હું વિનંતી કરીશ યોગેશ કાકાને શાલ ઓઢાડીને. થેન્ક યુ કાકા, થેન્ક યુ.
તાળીઓ મિત્રો તાળીઓથી આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જીવાભાઈ. આપણા મિત્ર એવા નિલેશભાઈ આ જગ્યામાં બહુ કાબિલા છે અને લોકો એને બહુ જ માને છે. આપણા કોર્પોરેટર શ્રીઓ જીવાભાઈ આગળ આવો. यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ. राणा भाई घनश्याम भाई શિવાભાઈને વિનંતી કરીશ કે એમની આ જે કોઝ રાઇડ છે અને જે આ હેતુથી નીકળવાના છે 12 જ્યોતિર્લિંગ એના વિશે અહીંયા માનનીય આપણા મુખ્ય મહેમાનો અને અહીંયા આપણે ઉપસ્થિત આપણા જેટલા પણ મિત્રો છે એમને થોડુંક આપણે જાણકારી આપી પછી આપણે આપણા મહેમાનોને ઇન્ફોર્મેશન દઈએ. नमस्ते आप सबको फिर से. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जस्ट बोल रहा था कि अभी हमारे समाज में क्या डॉक्टर्स इंजीनियर्स अपने तरीके से काम करते हैं सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए. तो मैं एज ए जर्मन भाषा जानता हूँ और मोटरसाइकिलिस्ट को पैसन है मेरा मोटरसाइकिल चलाने का. तो मैं फिर सोचा कि मोटरसाइकिल से करके मैं अपनी सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, अच्छा कैसे बना सकता हूँ. तो फिर मैंने एक समस्या को पिक किया जो बहुत गंभीर है और वो है बाल यौन शोषण जो बच्चों के साथ गलत होता है हमारी सोसाइटी में. और सबसे बुरी बात ये है कि इसके बारे में लोग बात तक नहीं करते. इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ये है क्या. तो मैंने किया ये प्रण लिया कि ठीक है महादेव का दर्शन करना है, पूरे इंडिया में घूमना है और उसके बीच बाल यौन शोषण के बारे में लोगों के बीच जाके बात करना है. आप ऐसा मत करो. अगर आपके साथ हुआ है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ से वहाँ की हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिलेगा. बट बात करना जरूरी है इसके बारे में. तो ये है मेरा एज ए मोटरसाइकिलिस्ट अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने का तरीका. तो फिर अब क्या होता है कि कोई टॉपिक होता है ना तो उसके बारे में अगर कोई प्रोफेशनल बात करे ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. कोई एक्सपर्ट उसके बारे में अगर बात करे तो अब मैं जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, मैं जर्मन की बात करूँ तो वो चलेगा. बट अगर मैं सीधा मंगल मिशन और रॉकेट साइंस का बात करूँ वो नहीं पता चलेगा लोगों को क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ. फिर मैंने बहुत करके रिसर्च किया और इसके बारे में पता किया कि कौन है जो बेहतरीन तरीके से इस इशू पे काम कर रही है. और वहाँ से एक नाम मेरे सामने आया और वो है अर्पण जो कि मुंबई बेस्ड एक NGO है. तो वो लगातार 16 साल से इस इशू पे काम कर रही है बाल यौन शोषण के खिलाफ रोकने के लिए. वो काउंसलिंग भी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट और उनके बहुत सारे मॉड्यूल हैं अपना सेफ्टी के लिए आप कैसे बच सकते हैं. तो उसके लिए मैंने उनसे बात किया कि ऐसा है मैं 12 ज्योतिर्लिंग पे जा रहा हूँ, आपके साथ मैं मिल के काम करना चाहता हूँ. मटेरियल्स है जो भी पोस्टर्स है बैनर्स है जहाँ पे मुझे नॉलेज चाहिए था उनसे जितना एडुकेट जाके मैं लोगों के बीच बात कर पाऊँ वो मुझे उनसे मिला. और आज हमारे बीच एक उनके अर्पण NGO के एक रिप्रेजेंटेटिव है जो मुंबई से स्पेशली इस इवेंट के लिए आए हैं हमारे बीच और वो है हमारे मुस्तफ़ा जी. प्लीज़ उनका वेलकम कीजिए. और थैंक यू शिवा. गुड मॉर्निंग टू वन प्रेजेंट ओवर हियर. मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं अर्पण NGO से हूँ. हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित बचपन उनका हो और उनके सुरक्षित बचपन के लिए हम हर संभव प्रयास और कोशिश करते हैं. पर सवाल ये है कि क्या वो कोशिश काफ़ी है? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हर 2 में से 1 बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या बाल लैंगिक शोषण होता है. ये डेटा गवर्नमेंट के 2007 के जो एक सर्वे के हिसाब से हर 2 में से 1 बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है. तो क्या है ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या बाल लैंगिक शोषण? बच्चे के साथ की गई कोई भी लैंगिक गतिविधि
जहां पर कोई भी एक व्यक्ति, बड़ा या छोटा, बच्चा या बड़ा, अपने लैंगिक संतुष्टि के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए उस पर अपना जोर जबरदस्ती करे। ये है बाल लैंगिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगर हम NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की डेटा के बारे में बात करें तो सिर्फ 2022, ये रिसेंट डेटा के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि 2022 में जितने भी किड्स रिलेटेड जितने भी केसेस रजिस्टर किए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे, उसमें 42% रिपोर्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर हुआ। और आप ये सुनकर शॉक रहोगे कि इस डेटा 42% डेटा पर 187 केसेस पर डे, इतने केसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रजिस्टर या रिपोर्ट की गई। और आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर 187 पर डे रजिस्टर की गई थी तो कितने सारे केसेस अनसुने या अनरिपोर्टेड जा सकते हैं। 187 का मतलब ये है कि हर घंटे 8 बच्चों के साथ बाल लैंगिक शोषण हो रहा है, और उससे भी ज्यादा क्योंकि 8 तो सिर्फ रजिस्टर्ड या रिपोर्टेड है। यही स्पेस पर पिछले 17 सालों से अर्बन NGO और हमारी CEO और फाउंडर पूजा कपालिया जी इस कॉज के लिए, इस इशू के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अर्बन पिछले 17 सालों से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। हमारा मिशन सिंपल है, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। और हमारा विजन जो है वो ये है कि टू प्रिवेंट एवरी चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड टू हील देम हु आर अफेक्टेड बाय इट। इसके रिलेटेड हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जिसे शिवा ने भी बताया कि हमारे कुछ मॉड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हम ये चीज़ों को सुरक्षित, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। 3 हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ये है प्रिवेंशन एंड हीलिंग, जहाँ पर हम स्कूल्स में जाकर बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं और उनको ये एजुकेट करते हैं कि ये आपका फॉल्ट नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम ये बच्चों को बताएं कि ये उनका फॉल्ट नहीं, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। क्योंकि हम इन केसेस में हम अमूमन ये देखा जाता है कि समाज ये बोलता है कि बच्चों की गलती थी या किसी और की गलती थी, विक्टिम की गलती थी। तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल बच्चों को यही बताता है कि ये बच्चों की गलती नहीं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये विक्टिम या बच्चों की गलती नहीं। उसके साथ साथ हम उन्हें काउंसलिंग या हीलिंग का भी काम ये हम करते हैं कि जब भी किसी बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सिवियर या नॉर्मल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो हम बाइफरकेट करते हैं उसमें हुआ है तो हम उन्हें हीलिंग थेरेपी भी देते हैं जो उनको उस ट्रॉमा से निकलने में मदद करती है। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है ट्रेनिंग। हम इन स्कूल्स में इनके टीचर्स को, स्टाफ को, उनके साथ साथ पुलिस ऑफिशियल्स हो गए। अब ये साल से हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो BST बसेज जो मुंबई में चल रही है, उनके 5,000 से 10,000 जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि 47% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है वो रिपोर्टेड है फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम अब ये साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ को अवेयरनेस और ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को और इनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उनके साथ साथ हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर हमारा जो e-learn है urbanelearn.com, जहाँ पर आप जाकर खुद बच्चों के साथ बैठकर ये बाल लैंगिक शोषण के बारे में उनको ट्रेन कर सकते हैं। अर्बन का एक यूनिक मॉडल ये है कि ये बच्चों के एज के हिसाब से कंटेंट बनाता है। मतलब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उनके एज स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट हर बच्चे के एज स्पेसिफिक। फर्स्ट से लेकर 3rd स्टैंडर्ड के बीच में उनके लिए एक कंटेंट है जो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम ईजी लैंग्वेज में उनको सिखाया गया हो, और उसी तरीके से हर एक एज स्पेसिफिक कंटेंट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। हमारे तीनों मॉड्यूल से एक ही हमारा विजन है कि हम पूरी दुनिया में और भारत को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से मुक्त करें। 17 सालों से, एंड आई एम हैप्पी एंड ग्लैड टू से दिस कि हम पिछले 17 सालों से कम 40 लाख
बच्चे और बड़ों को ट्रेन कर चुके हैं, अवेयरनेस फैला चुके हैं और आगे भी हम यही करते रहेंगे। जैसे आप लोगों की तरह, जैसे शिवा की तरह जैसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम आगे भी 4 लाख से हम 40 लाख और 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ हम ये कर पाए, उनके लिए हमें आप लोग जैसे और शिवा जैसे लोगों की सपोर्ट लेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू शिवा फॉर कॉलिंग अस एंड हैविंग अर्पण एज योर पार्टनर। थैंक यू सो मच। Please stay here. Sir, I would like to invite you please to face it here. And sir, Yogi sir, please stay here. And I will take much time. That's okay. Thank you so much. Nice of you, Shiva. માટે અહીંયા ઉપસ્થિત આપણા માનનીય મુખ્ય મહેમાન યોગેશ કાકાને વિનંતી કરીશ કે કાકા 2 શબ્દ તમારા આશીર્વચન છોકરાને જરૂર આપો અને આપણે પછી આપણે અહીંયાથી સૌ મળીને રવાના કરીએ. મેયર સાહેબ, નીરજભાઈ. तो भारत माता की जय बोले। આજનો દિવસ શિવમય છે કારણ કે શિવાભાઈ અને 12 જ્યોતિર્લિંગ જે આજે જે ઉપદેશથી એ નીકળ્યા છે, ભોલેનાથ એમને ખૂબ શક્તિ આપે અને અર્પણ NGO જે આ કામ કરી રહી છે એમને પણ હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે એક એવા વિષયને લઈને ચાલે છે કે આજે એમને જે આંકડા આપ્યા ને તો અમે લોકો, હું બી પોતે વિચાર કરતો થઈ ગયો છું કે એમને જે આંકડા આપ્યા જીવન શોષણ બાબતના બાળકોના, એટલે એમને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અમારા લાયક કંઈ બી કામ હોય તો અમને ચોક્કસ કહેજો, અમે પણ તમારું આ જે સેવાકીય કાર્ય છે એમાં ચોક્કસ સાથે રહીશું અને શિવાભાઈની યાત્રા સંપૂર્ણપણે તમારા સારા મેસેજ સાથેની પૂર્ણ થાય એવી ભોલેનાથને પ્રાર્થના કરું છું. જય ભોલેનાથ. બહુ મોટું સહાય આવા ટ્રાફિકના રસ્તામાં અને 5 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા મને લાગે છે કે એમાં ઘણા સમયથી ઘણા યુવાનો એટલું બધું રીત કરતા હોય તો મનેથી નવી લાગે. હમણાં 3 દિવસ પહેલાં અમારે પૂર્ણા નાટ્ય મંદિરે બેઠો હતો. એક છોકરો પૂનાથી ચાલતો આવ્યો. પછી એને ગમતું અયોધ્યા ચાકી. તો મને તેને પૂછ્યું કે ભાઈ અયોધ્યા કઈથી જવાય?
એટલે મેં કીધું કે તારે હું વાંધો નથી અયોધ્યા જવું. કારણ કે હું પૂનાથી ચાલતો આવ્યો છું અને અયોધ્યા ચાલીને જવાનું. વિચારમાં કર્યો કે આ એ રીતે ઘણી વખત આપણે અંબાજીનું એકવાર અંબાજી જતા હતા. એક જણ કલકત્તાથી દર 12 વર્ષે ચાલીને ત્યાં આવે દર્શન કરે અંબાજી. એટલે જ્યારે આવી વાતો સાંભળીએ તો આપણાને અચંબો પામે છે કે ભાઈ આમ એટલી બધી ભક્તિ આવી ભક્તિ તો અંબાજીની આટલી ગરમીમાં આટલે બધે જવાનું અને એ તો સાહસની વાત છે. અને ભગવાન શક્તિ બી આપે અને કેમ કેમ કંઈ પાછા આપણે પછી પાછા આપણે કે તમે આ 12 જ્યોતિર્લિંગમાં ગયા દર્શન મળ્યા તો વચ્ચે શું તમને જાણવા મળ્યું, કોઈ તકલીફ પડી? આ બધું આપણે બેસીને ભલે આપણે પહેલાં ભેગા ના થયા પણ હવે તો થવું જ પડે. આજે તમારી સાથે જ્યારે આવું ખાસ થાય ત્યારે ઘણી વાર આપણને વિચાર આવે કે સાહસિક માણસો ઇતિહાસ કરતા હોય અને આપણી એનજીઓ આ બધું કામ કરતી હોય જે તમારા જેવી અનુભવ હોય રસ્તા એ જો તમે રસ્તામાં થોડું થોડું લખતા હોય અને એમાં થોડું કરી શકાય. સરકાર એમાં કઈ રીતે કારણ કે અત્યારે આ બધું ગર્ભધારો કાઢી નાખે છે, એક્સિડન્ટો થાય છે ને આ એક્સિડન્ટો કઈ રીતે થાય છે એ ઓછા થાય એ માટે અત્યારે સરકારની ચિંતિત છે. તો જ્યારે આ રસ્તા પર આ 12,000 કિલોમીટર જવાના છે તો આ આપણા અનુભવ આપણે તકલીફ પડી અને આ પ્રાચીન પણ થઈ ગયા એવી તકલીફો થઈ. આ બધું જો લખતો આપણે થોડી ચર્ચા કરી હોય તો મને લાગે છે કે અમને બી ઉપયોગી છે. ભગવાન શિવજીનો પ્રાર્થના શિવાભાઈને સત્ય ભગવાન સત્ય સાકારો સત્ય સંકલ્પ કરો, સત્ય સંકલ્પનો નાકા કરો. કોઈ પણ માણસ સંકલ્પ કરતો હોય કોઈ બી હવે તમે આ સંકલ્પ કર્યો કે મારે માર્ગ જોઈ મોટરસાઇકલથી દર્શન કરવાનું એ સત્ય સંકલ્પનો નાકા કરો. એટલે ભગવાન તમને સપોર્ટ કરતો જ કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ સંકલ્પ કરે તો એ સંકલ્પ સાચો હોય દિલથી કર્યો હોય એ સંકલ્પ ભગવાન એ પૂરો જે ભગવાનને જેવું દિલથી પ્રાર્થના છે એ દિલમાં જે સંકલ્પ છે સારી રીતે હેર છે આ પાછા આપણે જે બી એવી કોશિશ છે આપણી જે બી બાબતો જે આપણે વાપરીશું એમાંથી બી કંઈ બીજાને કંઈક રાખવા મળે એ માટે શુભેચ્છાઓ
એવી વસ્તુ છે તમને જીવવા માટે અને આગળ જવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. પ્લસ હું રિક્વેસ્ટ કરવા આભાર માનીશ કારણ કે આજે વડોદરા જે શિવનગરી નામે ઓળખાય છે એનો ટોટલ શ્રેય કાકાને જાય છે. કાકાજી થેન્ક યુ. सुपर एक्साइटेड आपकी मैडम की एक्सक्यूज मी. मतलब ये है ना कि अभी तक लाइफ में देखा है उसने बहुत सारा किया है और आई थिंक ये वाला जो सेक्रीफाइस है ना 1 महीने मतलब 40 दिन तक जो भी टाइम लगेगा अकेले छोड़ना ये बहुत बड़ा बच्चों के साथ ये कहाँ गया अपनी माने वो 4-5 साल के बच्चे हैं वो अकेले रहेगी यहाँ पे और मेडिकल कंडीशन हम सब है यहाँ पे. नहीं वो तो आप लोग हैं बट वो मतलब अलाउ करना कि जाओ आप करो अपना ड्रीम फॉलो करो ये बहुत बड़ा बात है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब यू कैन हाँ मैं नहीं इसमें आ जाएगा. अवन पटेल के टाइम पर आवता रहियो नहीं आओ. ऐश्वर्या ऐश्वर्या पहले दिल्ली में रहते थे जॉब का ट्रांसफर हो गया तो दोबारा वही ले आवता रही है मैं तो फोटो ले दियो वहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं. कंपनी जो है वो ऑस्ट्रिया की है तो जर्मन भाषा होता है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इंजीनियर को फिर उससे फिर मशीन बनाते हैं. तो दोबारा इसी से फिर हम लोग बड़ौदा में शिफ्ट हो गए परमानेंटली. हाँ उनको पूछते हैं उन्होंने वो स्टैम्प करने के लिए लिया कि नहीं लिया शीट वो बनाया था ना उससे. कुछ एम्बैरेसमेंट हो रही है. शिवा को बैठ जाओ. सेकंड सेकंड बाय.
थोड़ा आगे जाके हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ऑल सेट ओपन। बाइक के साथ फोटो अपने साथ। अच्छा ओके, ऑल सेट ओके। हाँ साहब। नहीं, ये इसका डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो स्टार्ट कर ले। हम स्टार्ट कर लेते हैं। एका को हम लोग फ्री कर देंगे, तो आगे हम सेट कर लेंगे। पीछे हो जाता आ जाओ। थोड़ा पीछे हो जाता उसको जाने के लिए रास्ता बोलिए। थोड़ा क्लियर कर लेना। एक मिनट साइड से। Thank you guys to join us. Or be please share this video to all of you. So on the road, maybe the people are helping us, and the Shiva's trip will be go very well. Thank you guys. हर हर महादेव दोस्तों, आज 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का मेरा पहला दिन है और वडोदरा से निकला हूँ सोमनाथ के लिए। 11 बजे निकला था, अभी 2 बजने वाले हैं। 140 किलोमीटर चलाए हैं और देखता हूँ शाम तक पहुँच पाते हैं वहाँ या नहीं। जय श्री सोमनाथ। तो मैं अभी 8:40 हुए हैं और फाइनली पहुंच गया हूं यहाँ पे। हर हर महादेव। तो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा यहाँ पे लीलावती भवन में, वहीं रुका था और यहाँ का महाप्रसाद काफ़ी डिलीशियस था और रूम्स काफ़ी क्लीन थे। हर हर महादेव।